मैं अपने 90% काम जो होते हैं वो एआई से करता हूँ। अब ज़्यादातर लोग का प्रॉब्लम ये होती है कि वो केवल एक एआई टूल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी या कोई भी एक एआई टूल ले लेते हैं और उसी से सब कुछ करते हैं। एक्चुअली एआई टूल, एक ही एआई टूल हर चीज़ के लिए नहीं बना है। अलग अलग टूल के अलग अलग सुपर पावर्स हैं। जैसे सुपर हीरोज होते हैं ना, कि ये जो थॉर है उसका सुपर पावर अलग है, सुपरमैन का सुपर पावर अलग है, आयरन मैन का सुपर पावर अलग है। उसी तरीके से जो भी एआई टूल आज के समय में अवेलेबल है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन हर एआई टूल किसी भी चीज के लिए नहीं बना है। दो तरीके के एआई टूल जनरली होते हैं। एक होता है एवरीडे यूज एआई टूल जिनको हम लोग चैटबॉट्स बोल सकते हैं। दूसरा स्पेशलिस्ट एआई टूल। मैं करीब 10 अलग अलग एआई टूल यूज करता हूँ। मैं 2 पार्ट में ये पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज के पार्ट में हम 2 कैटेगरी कवर करने वाले हैं, एवरीडे एआई और कुछ स्पेशलिस्ट एआई टूल। उसके बाद हम थोड़े से और एडवांस लेवल में जाएंगे, अगले वीडियो में जाएंगे। जब भी हम एआई टूल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसमें अलग अलग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें समझना, जैसे उनको लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, प्रॉम्प्टिंग सीख लो तो सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, फिर चैट जीपीटी से तुम सब कुछ करा पाओगे। ऐसा नहीं है। देखो, ये जो एआई टूल्स है ना, ये आपके असिस्टेंट जैसे हैं। इनको आप डिसीजन मेकर नहीं बना सकते, इनको आप अपना मास्टर नहीं बना सकते। ये आपके असिस्टेंट हैं। ये आपको हेल्प करते हैं, आपकी जो आपका काम है, जो आपका एरिया है, जो चीज आप कर रहे हो उसको स्पीड अप करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी 10x करने में, 5x करने में। लेकिन आपकी जगह पे ये पूरा का पूरा काम खुद ऑटोमेट कर लेंगे, सब कुछ विदाउट इंस्ट्रक्शन दिए। ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहले ये मिथ हमें अपने दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि एवरीडे एआई। एवरीडे एआई में 3 टूल्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बात करूंगा। और तो पहला टूल है चैट जीपीटी, जो हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। दूसरा है क्लॉड, तीसरा है जेमिनी। अब ये तीनों टूल की जब हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कोई भी काम को इन तीनों में से किसी से भी करा लेते हैं। कि जैसे अगर मुझे ईमेल लिखना है तो अगर मेरे पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं चैट जीपीटी से कर लूंगा, और अगर मेरे जेमिनी का होगा तो मैं जेमिनी से कर लूंगा। अगर मेरे पास मान लो क्लॉड का है तो क्लॉड से कर लूंगा। एक्चुअली तीनों अलग अलग चीजों के लिए बने हुए, तीनों बॉट्स हैं, तीनों हर काम कर सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि इनकी सुपर पावर क्या है, किस चीज में सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी की सबसे जो खास बात है वो है ये बहुत ही ओबीडियंट है। मान लो अगर आप कोई आपको टॉपिक पे कुछ चीज करना है, मान लो आपको कोई एक रिसर्च बनानी है, एक आपको 2 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है। उस डॉक्यूमेंट में आपने 15 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये इंक्लूड करना है, ये नहीं इंक्लूड करना है, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा स्टेप 2 होना चाहिए, ये करो। अगर आपने बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं बॉट को, और इन तीनों टूल की हम बात करें, क्लॉड, जेमिनी और चैट जीपीटी, इसमें चैट जीपीटी क्लियर विनर है। ये सबसे ज्यादा ओबीडियंट है। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो चैट जीपीटी को, उनमें से सबसे कम गलतियां, सबसे कम आपके बात को ना मानना। जैसे आपने जो स्ट्रक्चर दिए, जो चीजें आपने जो बताया प्रोसेस, वो पूरा का पूरा फॉलो करके आपको आंसर देगा। हो सकता है जेमिनी शॉर्टकट ले ले, जेमिनी अपना दिमाग लगा लेता है। क्लॉड अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना दिमाग ऑफकोर्स लगाता है, बट आपकी बात को मना नहीं करता, बट उसमें से सारे इंस्ट्रक्शन आपके फॉलो नहीं करेगा। उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, समरी के तरीके से देगा। फिर आप जब अगली बार बोलोगे कि तुमने ये नहीं इंक्लूड किया, तब वो उन चीजों को इंक्लूड करेगा। तो अगर आपको ओबीडियंट एक बॉट की जरूरत है जो आपके हर इंस्ट्रक्शन को माने और जिस तरीके से आप रिजल्ट चाह रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट दे, चाहे वो आंसर हो या ईमेल राइटिंग हो, प्रोजेक्ट लिखना हो, ड्राफ्ट बनाना हो, किसी भी तरीके का, चैट जीपीटी उसमें क्लियर विनर है, वो मैं यूज करता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आता है जेमिनी। जेमिनी का सुपर पावर है मल्टी मॉडल एक बार में प्रोसेस कर देना। देखो मल्टी मॉडल क्या है? सो बेसिकली जैसे चैट जीपीटी में अगर आप
एक ही प्रॉम्प्ट में एक बार कोई चीज पूछो, उसमें उसको एक डॉक्यूमेंट भी दे दो, कुछ फोटोज भी दे दो और एक वीडियो भी दे दो, तो वो खत्म हो जाएगा। वो मतलब नहीं करेगा, वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि ओबीडियंट है, वो आपके इंस्ट्रक्शन मानेगा, तो या तो आपको मना कर देगा या वो एरर रिजल्ट देगा, बोलेगा कि मैं वीडियो नहीं प्रोसेस कर पा रहा हूं, बाकी इन दोनों के से जो मुझे समझ में आ रहा है वो इसका आंसर ले लो। अगर आपके पास मल्टी मॉडल है, मल्टीमीडिया है, मीडिया हैवी कोई चीज है, जैसे आपने अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि मैं मान लो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया। उस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास पीपीटी है, पीपीटी मैंने प्रेजेंट की है, वहां पर कॉन्फ्रेंस में मैंने दिखाया है, प्रेजेंट की है, और साथ में जो मैं वो 2 घंटे बोल रहा हूँ, 1 घंटे बोल रहा हूँ, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैंने कुछ कुछ चीजें मान लो व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे बता भी रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे कुछ कुछ बता भी रहा हूँ, उसकी फोटोज भी क्लिक हो रही हैं। अब अगर मुझे ये बोलना है कि यार ये पूरा का पूरा वीडियो देखो, ये सारे फोटोज भी देखो, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है इसका पीडीएफ भी ये ले लो, और इन सबको देखकर एक फाइनल समरी बना दो, जो जो टास्क है ये मुझे बता दो, आगे क्या स्टेप होने वाले हैं ये बता दो, मैंने क्या क्या प्रॉमिस किया है अगले क्लास के लिए ये बता दो, और एक उसके लिए मेल बना दो। तो जेमिनी द बेस्ट है। जेमिनी के जितना फाइन प्रोसेस अलग अलग मल्टीमीडिया एक साथ कोई भी नहीं मॉडल कर पाता है। हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग लगे कि चैट जीपीटी से थोड़ी सी वीक है। रीजनिंग के मामले में चैट जीपीटी बेटर है, लेकिन क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो ना, आपने सारे इनपुट दे दिए, उसको अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। मैंने जो चीज दी है उसमें से ही चीजें मुझे चाहिए, बट इंपॉर्टेंट है कि मल्टीमीडिया है, अलग अलग चीजें हैं, तो जेमिनी पे मैं जाऊंगा। क्लॉड, बेसिकली क्लॉड का सुपर पावर है फर्स्ट टाइम करेक्ट। पहली बार जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, पहली बार वो चीजें बताते हो, वो सबसे रिफाइंड वर्जन देता है। जैसे चैट जीपीटी में हम कुछ देते हैं, फिर आप उसको 2-3 इंस्ट्रक्शन और दो, फिर और बेटर करेगा, और बेटर करेगा। क्लॉड नॉर्मली पहले बार में ही ऐसा आंसर दे देता है जो सबसे बेहतर और पॉलिश्ड होता हो, जो सबसे अच्छी तरीके से लिखा गया है। जैसे कोडर्स होते हैं, जो डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कोडिंग के लिए क्लॉड सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्सेस एनी ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। या जैसे मुझे राइटिंग करनी है, स्क्रिप्ट का फाइनल वर्जन बनाना है, तो मैं हर जगह से सारी डिटेल लेता हूं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने रिसर्च किया बहुत डिटेल, और कुछ सोर्सेज दिए, एक वीडियो दी, मान लो किसी एक पॉडकास्टर की वीडियो है, उसको मैंने डाउनलोड करा हुआ है, कुछ पीपीटी है, कुछ चीजें मैंने ये सब करके, और मैं बोलता हूँ जेमिनी को कि इसकी समरी बना दो। इसने वो समरी बना के मुझे दिया। मैं उस समरी को चैट जीपीटी को देता हूँ और बोलता हूँ कि चैट जीपीटी ये समरी है, इस टॉपिक पे मुझे काम करना है, अब एक काम करो, इसको ना एक मुझे स्क्रिप्ट बना के दो, बट आउटलाइन केवल बना के देना, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में 2-2, 3-3 लाइन कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं, ये दे दो। तो वो रीजनिंग बहुत अच्छी लगाता है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में मुझे वो बना के देगा। फिर वो जो आउटलाइन है उसे मैं क्लॉड को देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि क्लॉड, ये एक मैंने आउटलाइन बनाई है एक स्क्रिप्ट की, इसको तुम फुल स्क्रिप्ट लिख दो पूरा। तो वो जो राइटिंग वर्जन होता है, जो फाइनल लिख के देता है ड्राफ्ट, जनरली उसमें बहुत ही कम गलतियां होती हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको राइटिंग करानी है, कोड लिखना है जिसमें आपको लगे कि कम से कम गलतियां हो, बट वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं देगा, उसके लिए क्लॉड सबसे बेहतर है। अब एक एवरीडे के लिए एक और टूल है जो मैं नहीं यूज करता, बट मैं उसी ट्रेनिंग देता हूं, मैंने उसको मतलब यूज करा हुआ है, वो है ग्रोक। ग्रोक बेसिकली वो ट्विटर वाला जो है। ग्रोक का सुपर पावर है रियल टाइम ट्विटर और ट्रेंडी टॉपिक का एक्सेस होना। ट्विटर का एक्सेस है उसके पास, है ना, वो पूरा डेटा का एक्सेस है। तो अगर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे एग्जैक्टली आपको कोई चीज रिसर्च, आप चैट जीपीटी से अभी पूछोगे कि ईरान और यूएस का वॉर हो रहा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ लोगे तो चैट जीपीटी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो रीजनिंग अच्छी करता है। रियल टाइम सर्च और रियल टाइम डेटा का एक्सेस उसके पास नहीं है। जेमिनी के पास गूगल का एक्सेस है,
गूगल का जो डेटाबेस है उसका एक्सेस है, बट वो उतना ट्रेंडिंग, उतना क्विक नहीं होता जितना आपको ट्विटर पे चीजें मिलती हैं। तो ग्रोक वहां पर सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। हालांकि मैं यूज नहीं करता, बट मैं मतलब उसको सिखाता हूँ ग्रोक यूज करना। नाउ द पॉइंट इज, मैंने आपको ये तीनों अलग अलग क्यों बताए, चारों जो टूल्स हैं अलग अलग क्यों बताए, इनकी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सुपर पावर है, अलग अलग चीजों के लिए बने हुए हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इनमें से चारों की जरूरत पड़े। जैसे मुझे इनमें से 3 की जरूरत पड़ती है, हो सकता है आपका 2 में काम हो जाए, हो सकता है आपका 1 में काम हो जाए। तो आपको ये मैच करना है कि आप क्या काम करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, इन चारों में से कौन सा मुझे टूल यूज करना है। 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 4 यूज करना है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशलिस्ट टूल के बारे में, जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट है कि इस चीज में सबसे अच्छे होते हैं। डेली यूज, जनरल यूज के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो वो यूज आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं ये बता दूं कि ज्यादातर लोगों के लिए चैट जीपीटी का जो पेड वाला वर्जन है वो सफिशिएंट होता है, एनफ होता है, क्योंकि हम अपने जेनरिक लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं, जैसे ईमेल राइटिंग है ना, थोड़ा सा डेटा रिसर्च, एनालिसिस, लैंग्वेज सुधारना, टोन सुधारना, ये सारी चीजें और शेड्यूलर ये सब बना के, तो चैट जीपीटी इसमें बेहतरीन काम करता है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मल्टीपल लेना चाहते हो, मतलब मल्टीपल टूल्स परचेज करना चाहते हो, तो द बेस्ट है। जैसे आपका काम है, जैसे मेरा काम है, तो इसलिए मैं सारे टूल्स यूज करता हूँ, बट अगर आपका काम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट टूल के बारे में। स्पेशलिस्ट टूल में सबसे पहला टूल है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी बेसिकली क्या है, गूगल का बहुत ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। मतलब ये कंपनी नहीं बोलती, ये मैं अपनी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये गूगल का एडवांस। तो परप्लेक्सिटी मुझे रियल टाइम अगर सर्च करना है, फैक्ट्स चेक करने हैं, फैक्ट के बेसिस पे कुछ आंसर चाहिए, तो मैं परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ। गूगल के बजाय मैं परप्लेक्सिटी क्यों यूज करता हूँ गूगल के बजाय? गूगल में मैं सर्च करूंगा तो गूगल वो 10 अलग अलग तरीके के लिंक दे देगा। हालांकि वो आजकल उसमें आ रहा है, गूगल एआई वाला ऑप्शन आता है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत डिफाइन नहीं होते। नॉर्मली वो 1 या 2 सोर्स से ही उठा के रिजल्ट आपको दे देता है। और अगर आपको नॉर्मल गूगल आप करते हो तो 10 अलग अलग तरीके के लिंक दे देगा। उन सब लिंक पे जाओ, सर्च करो, फिर देखो, फिर जो आप समझ में आए फिर आप आंसर लोगे। परप्लेक्सिटी क्या करता है, वो रियल टाइम एक्यूरेट डेटा, सही डेटा, फैक्ट चेक करता है और समरी आपको बताता है, उसका राइटिंग में आंसर देगा और साथ में सबके सोर्सेज भी आपको बता देगा कि ये डेटा कहाँ से उठाया, ये डेटा कहाँ से उठाया, ये चीज कहाँ से उठाई, ये भी आपको दे देगा। अब यही चीज आप जीपीटी में नहीं कर सकते, मतलब चैट जीपीटी में नहीं कर सकते। यही चीज आप जेमिनी में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बट परप्लेक्सिटी में वो रिजल्ट सबसे बेहतर मिलते हैं। तो अगर मान लो आपको बेसिकली एक्यूरेसी, फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम में, क्रिएटिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर चैट जीपीटी, जेमिनी और ये क्लॉड आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होंगे। फिर आपके लिए परप्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, जहां पर क्रिएटिविटी के बजाय आपको फैक्ट और एक्यूरेट चीजें चाहिए। तो अगर कहीं पर सोचना है, समझना है, दिमाग मारना है, रीजनिंग करनी है, तो फिर चैट जीपीटी और ये सारे आपके लिए है। बट जहां पर आपको फैक्चुअल चीजें चाहिए, परप्लेक्सिटी वहां पर ज्यादा यूजफुल होता है। अब दूसरे टूल की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट टूल की हम बात कर रहे हैं, नोटबुक एलएम की। नोटबुक एलएम की सबसे खास बात पता क्या है, ये वहीं से आंसर देगा जितना आप इनपुट दोगे, है ना। ये इधर उधर और दिमाग नहीं लगाएगा, जो आप इनपुट दोगे उसमें से ही चीजें निकाल कर बताएगा। जैसे मान लो मैं पूरे दिन ऑफिस में हूँ, सुबह से शाम तक मैंने कुछ नोट कर लिया, है ना, कुछ कॉपी पे लिख दिया, कुछ बोर्ड पे लिख दिया, उसकी फोटो खींच लिया, है ना, और मेरी मीटिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, कुछ मैंने प्रॉमिस किया। अब ये मैं सब कुछ अपलोड करूंगा, सब कुछ डालूंगा और मैं बोलूंगा कि अच्छा आज की जो भी मीटिंग्स हुई इसका एमओएम बना दो और इसके क्या क्या कैलेंडर आगे होने हैं, उन कैलेंडर। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, पूरे दिन में क्या क्या काम किया, इन सब चीजों की समरी के लिए, है ना। ये अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ इंटरनेट से नहीं सर्च करेगा, कुछ अपनी रीजनिंग नहीं लगाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जो आपने इनपुट दिया है
वही सोर्स यूज करेगा, उसमें से आपको रिजल्ट देगा। तो इससे क्या होता है कि हेलुसिनेशन सबसे कम होता है। मतलब आपको चाहिए कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा मत सोच। हम एआई को जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो क्या करता है, अपना दिमाग बहुत चलाता है, अपनी चीजें अपने से सोच कर वो आपको बहुत सारे रिजल्ट देता है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो आज दिन में जो जो चीजें हुई है, जो जो मैं इनपुट दे रहा हूं, इसमें से ही मुझे आंसर दो। तो नोटबुक एलएम उसके लिए सबसे बेहतरीन है। और बाकी ये शॉर्टिंग, समरी, मीटिंग नोट्स, ये सारे भी बनाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए, जॉब वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो ये चीज हमें समझ में आई कि पूरे एआई टूल्स उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आज मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई, एवरीडे एआई यूज करने वाले, और दूसरा मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशलिस्ट एआई। इसके बाद के जो बाकी दोनों कैटेगरीज हैं मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। बट अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, इसके व्यूज अच्छे जाएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ लोग एआई टूल्स के बारे में और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, आपकी जिंदगी में काम आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये मुझे मोटिवेशन देता है। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।